नीचा, हाय। सॉरी, 5 minutes late, हाँ? 15 minutes. आपकी गाड़ी तेज चल रही है। भाई साहब, वैसे टाइम कितना हो रहा है? मैं पूछ के आता हूँ फिर। कोई जरूरत नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है ये कि तुम 5 मिनट लेट आई या 15 मिनट। आज इशू नहीं है, लेकिन हम दोनों में से किसकी गाड़ी सही है और गलत है ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि शादी का मुहूर्त तुम्हारी गाड़ी से देखा जाएगा या मेरी गाड़ी से, और फिर कहीं आगे चलकर तुम अपनी गाड़ी के साथ साथ तेजी से आगे निकल गई, मैं पीछे छूट गया, तो फिर क्या होगा? नहीं, सही टाइम जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। हमें क्या बात करनी नीरजा? तुम्हें इस सब में अजीब सा नहीं लग रहा? किस सब में? यही हम लोगों की शादी। अजीब? नीरजा, आई एम सो हैप्पी। मैं जिस लड़की से प्यार करता था, मेरी उससे शादी हो रही है, तुम कह रहे अजीब नहीं लगता? मतलब सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है। I mean, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ तय हो रहा है। हम लोग की शादी है, वो भी 10 दिन में। तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा? क्या लगना चाहिए अभी? तुम्हारे भूसे वाले दिमाग में कुछ भी नहीं आया? हाँ आया, लगा कि ओ माय गॉड, अब मुझे जिम्मेदार होना पड़ेगा, मुझे घर टाइम पे आना पड़ेगा। मैं खुद तो बंधा रहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। और ये नहीं आया कि आखिर क्या वजह होगी जो ये लोग अपनी लड़की की शादी इतनी जल्दी जल्दी निपटा देना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन ये तो मेरे लिए अच्छा ही है ना। अगर तुम्हारी किसी मजबूरी के कारण मेरी चट मंगनी पच शादी हो रही है, तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। तुम वो मजबूरी जाना नहीं चाहोगे? देखो, अगर मैं मजबूरी जानकर तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं कर सकता तो फिर सुन के क्या फायदा? मेहुल, मैं किसी और से। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ नीरजा। तुम किसी और के साथ कब, कहां, कैसे, ये सारे सवाल मेरे लिए बेमानी है अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नीरजा, मैं तुमसे इतना प्यार करना चाहता हूं जितना मैं किसी के साथ कर सकता हूं, और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार के बीच में कैसे, कोई, कौन आगे खड़ा हो जाए। तुम्हारे ना जानने से मेरा अतीत बदल तो नहीं जाएगा? और मेरे जानने से भी तुम्हारा अतीत नहीं बदलेगा नीरजा। तुम्हारे अतीत में नहीं, मैं हमारे फ्यूचर में इंटरेस्टेड हूं। नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया, नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया, नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया, नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया। बलम घर देखी आई ओ मोरी गुइया, सजन घर देखी आई ओ मोरी गुइया, बलम घर देखी आई ओ मोरी गुइया, सजन घर देखी आई ओ मोरी गुइया। मेरे देवर जी की रेशम की टोपी, मेरे देवर जी की रेशम की टोपी, पड़ोसी घर फेंकी आई ओ मोरी गुइया, पड़ोसी घर फेंकी आई ओ मोरी गुइया, पड़ोसी घर फेंकी आई ओ मोरी गुइया, पड़ोसी घर फेंकी आई ओ मोरी गुइया।
आई ओ मोरी गुइया मैं चूल्हे में घुसेड़ी आई ओ मोरी गुइया मैं चूल्हे में घुसेड़ी आई ओ मोरी गुइया मैं चूल्हे में घुसेड़ी आई ओ मोरी गुइया मेरे ससुर जी की लंबी लंबी दाढ़ी मेरे ससुर जी की लंबी लंबी दाढ़ी मैं हंसिया लेके काटी आई ओ मोरी गुइया 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 मेरी सास जी पीढ़े पे बैठी मेरी सास जी पीढ़े पे बैठी मैं पीछे से ढकेले आई ओ मोरी गुइया मैं पीछे से ढकेले आई ओ मोरी गुइया मैं पीछे से ढकेली आई ओ मोरी गुइया मैं पीछे से ढकेली आई ओ मोरी गुइया नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया बलम घर देखी आई ओ मोरी गुइया सजन घर देखी आई ओ मोरी गुइया अम्मा ये तुमने मेरे ब्याह में पहना था, मुझे अब भी याद है। आओ बेटा, ये देखो भैया, पुराने जमाने का माल है। एक एक चीज 16 आने खरी है। वो तो है माँ जी, पुरानी चीज तुड़वाकर नई बनाने में 8 आने तो वैसे ही घट जाते हैं। और अब तो सोने और चांदी की कारीगरी इतनी महंगी हो गई है कि बस पूछिए ही मत। सही कहते हैं लोग, सोना किसी का नहीं होता, बस सुनार का होता है। क्या कह रही हैं माँ जी? रहने दो। ये बताओ कितने का फर्क पड़ेगा? अब आप पसंद कौन सा करती हैं तो इस बात पे है। अब जैसे जे वाला है, इसमें 1.25 लाख का फर्क गिर जाएगा। 1.25 लाख? अरे भैया इतना सब कुछ तो दे रही हूँ, फिर भी 1.25 लाख? अम्मा एक मिनट, कारीगरी देखिए, वजन देखिए। बहन जी आप देखिए। हाँ दिखाइए। क्या कर रही हो अम्मा? अपने सारे पुराने गहने बेच रही हो? अब क्या करूं बेटा, मेरे गहने आजकल के फैशन की होती तो वो ही नीरजा को दे देती। अच्छा एक दिन रुक जाओ, मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ नहीं बेटा, अब तू चिंता मत ही कर। अब वैसे भी मैं सब कुछ तेरे ही सर पे तो डाल रही हूँ। अब मेरा सर और तुम्हारा सर कोई अलग है क्या? आओ, मैं देखती हूँ। हाँ तो भाभी, कौन सा पसंद आया अपनी नंद के लिए? ये वाला सेट अच्छा है। अच्छा जौहरी जी, हमारी भाभी ने तो तय कर दिया, अब आप बोलिए। मैं तो पहले ही सब कुछ ठीक ठीक बता चुका हूँ। नहीं नहीं, देखिए आप बिल्कुल परायों जैसी बात कर रहे हैं। हर होली दिवाली पे आपसे कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ मैं, मुझे लगा आप घर वालों जैसी बात करेंगे। क्या बात कह रही हैं? मैं घर जैसी बात तो कर रहा हूँ। आप जे वाला सेट ले जाके बाजार में किसी से भी पूछ लीजिए, बाजार में कोई 2.5-3 से नीचे का रेट नहीं देगा है। अब माँ जी जो गहने ले आई हैं तो मैं 1 का लगा दूंगा। अच्छा अब आप मेरी भी सुन लो, हमें पुराने गहने नहीं बेचने हैं और इस सेट का मैं 2.25 दूंगी बस। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी छोटी बहन वैसी हमारी छोटी बहन, पर 2 ठीक है। 1.85। और अब ना मत करना वरना बड़ी बहन गुस्सा हो जाएगी। अब बड़ी बहन को कैसे नाराज करें? ठीक है, पर एक बात है माँ जी, शादी का कार्ड हमारे पास भी आना चाहिए। जरूर। चलो भाई हटाओ ये सब, सोना नहीं है। हाँ मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं उस दिन। तो ये है, ये अच्छा है। ये वाला। हाँ पर ये भी अच्छा दिखेगा क्या मेरे ऊपर? तुम्हारा ही है ना। हाँ तब तुम पे अच्छा क्यों नहीं दिखेगा? देखें। बढ़िया है। हाँ? हाँ बिल्कुल ठीक है। या आप ये देखो, ये भी बुरा नहीं है।
नहीं, आपको ये अच्छा लगा है तो यही पहनूंगी। नहीं भाई, तुम्हें पहनना है, तुम तय करो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर तू अपनी दांत क्यों दिखा रही है? तू पागल हो गई है क्या? चुप कर ना, जब देखो तब बड़बड़ 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 करती रहती है तू। मैं डैडी को जाके बोलती हूँ कि तू पागल हो गया। अरे उधर मत जा। क्यों? कहा ना नहीं जाने का। अगर तू पागल हो गई है तो मुझे डैडी को बताना बहुत जरूरी है। स्टूपिड, डैडी से मैं मम्मी का प्यार कर रहे हैं। तू तो सचमुच ही पागल हो गई है। नागपुर वाली बुआ जी भी आ गई हैं अपने दोनों बेटियों के साथ। 1-2 दिन में और भी सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। वो अम्मा है ना, उनके पास पैसे नहीं है खर्चों के लिए। अब तुम्हारे पास तो है ना, अब जो भी खर्चा होना है वो तो होना ही है। मैं आज थोड़ा हिसाब लगा रही थी बैठ के, तो लीला, क्या करोगी हिसाब लगा के? जो भी खर्चा होना होगा वो तो होना ही है, जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा ना। हिसाब लगाने की क्या जरूरत है? कल याद दिला देना, सुबह मैं ले आता हूँ बैंक से 4-5 लाख रुपए ला के दे देता हूँ, जो है वो करो। आप शादी में क्या पहनेंगे? तुम तो जानती हो क्या सब हुआ है अभी, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी रस्म में मैं सबसे आगे रहूं। पर लोग क्या सोचेंगे? घर में सबसे बड़े तो आप ही हैं। हाँ ये तो है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सकता इसमें से। लीला, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम भी तो देख ही रही हो, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। ये मतलब तुम समझ रही हो ना। मैं समझ गई हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थक गए होंगे ना आप, सो जाइए। अरे तू अब तक धनिया ही काट रही है? इतनी सारी सब्जी पड़ी है, वो कब काटेगी? दीदी धनिया पतला पतला काटो ना। मैडम इतनी घोड़ी हो गई है, अब तक धनिया काटना नहीं आया तुझे? अरे बेटा, आजकल की लड़कियां चौका चूल्हा बाद में सीखती हैं। सही कह रही हो बुआ। अब खिला पिला के इतना बड़ा कर दिया हमने हिंदुस्तान को, कभी तो बैठ के चैन की सांस ले। अरे भाई देख लो अपना हिंदुस्तान। खाने के वक्त घर की सब औरतें, जवान से बूढ़ी, सब की सब एक ही जगह मिलेंगी। एक मटर छील रही है, एक पकोड़े तल रही है, तो एक धनिया काट रही है। वो बेचारी जो काम पे बाहर जाती थी, उसे भी पकड़ के यहीं बिठा लिया है। दीदी मैं तो कहती हूँ मौका बड़ा अच्छा है, शादी में बहुत सारे लोग होंगे, आप तो बस कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा दो जल्दी से। अरे पहले इससे तो पूछो ना। क्यों बिटिया, शादी करोगे? हैं? जी मुझे तो अभी और पढ़ना है। अरे अच्छा भाभी, ये तो बताओ, ये सब इतने जल्दी कैसे तय हो गया? अपनी नीरजा की तो अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई ना? बुआ वो
लड़के वाले चाहते थे ना, इसलिए। पर ऐसे अचानक? अब हम क्या कहते हैं, आज भी होता तो वही है ना जो लड़के वाले चाहते हैं। हाँ। तो क्या लड़का कहीं विदेश जा रहा है? क्या माँ तुम भी? जीजा जी तो एक्टर है, एक्टर। विदेश क्यों जाएंगे? माँ, एक मिनट। माँ, ये कुछ पैसे खर्च के लिए रख लो, और दे दूंगा ये कल तक मैं कुछ। और क्या बात है, ये पैसे हैं? वो शादी में खर्चा होगा, इसलिए माँ को कुछ पैसे ला के दिए। सारा खर्च मैं कर रही हूँ। अम्मा सतीश को पैसे दीदी, बताओ। दीदी देखो, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये शादी मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, किस नाते? किस नाते मतलब? भाई होने के नाते। और मैं बड़ी बहन हूँ, उसकी भी और तुम्हारी भी। हाँ हो, मैंने कब इनकार किया है, लेकिन इस शादी में मुझे उस आदमी का एक पैसा भी नहीं चाहिए। और इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? ऐसे मौके पर ही कमजोर आदमी को भी समर्थ बनना पड़ता है दीदी। लोन लिया मैंने अपने ऑफिस से। कितना लोन लेगा तू? जानता है ना, शादी में लाखों का खर्च हो जाता है। अम्मा, और लोन चुकाते चुकाते बूढ़ा हो जाएगा तू। दीपा से पूछा तूने? पूछा दीदी, और वो भी इतनी नासमझ नहीं है। देखो दीदी, जितनी औकात है ना मेरी, उसी हिसाब से शादी करूंगा मैं, लेकिन उस आदमी का पैसा लेने का पाप मैं नहीं करूंगा। देख तू और दीप बाहर चल। बाहर। माना कि उस आदमी से गलती हुई है, लेकिन उसे सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। वो अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि उससे जो अपराध हुआ है उसका संबंध मेरे साथ है। अगर तुम उन्हें सजा दोगे तो मैं समझूंगी कि तुम लोग मुझे सजा दे रहे हो, और अगर तुम्हें उनके पैसे से नफरत है तो मैं ये समझूंगी कि तुम्हें मुझसे नफरत है। मैं उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ बदलने का, और मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने भी उनसे प्यार करें। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। दूसरा हाथ आपका नहीं, इनका। लेकिन फिर मैं पढ़ूंगी कैसे? इसी तरह गोद में रखकर। अरे मैं पन्ने कैसे पलटूंगी? नीरजा, शादी हो रही है तेरी, और हिंदू लॉ ऑफ मैरिजेस के एक्ट 7 के हिसाब से तुम्हारे दोनों हाथों में मेहंदी होना जरूरी है। नीरजा, एक मिनट हट। ये देख,
तो बदल ही सकती हूँ ना। ठीक है, बचपन से जो तूने चाहा वही हुआ, आज भी वही होगा जो तू चाहेगी। थैंक यू दीदी, उस सब के लिए जो मैंने चाहा और मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच। कोई कहता है मर्जी हमारी है ये, कोई कहता है इसको तकदीर है।